जी सृष्टि के इस अनंत क्रिएशन में मनुष्य पत्थर से परमात्मा तक का सफर तय करता है और मनुष्य के अलावा जैसे और भी यहाँ पे क्रिएशन है। सपोज हम ग्रह का एग्जांपल ले लें तो क्या गुरुजी ग्रह नक्षत्रों की भी ऐसे मुक्ति संभव है जैसे मनुष्य की होती है? मनुष्य की मुक्ति निकटतम है। अन्यों की मुक्ति संभव है या नहीं? अन्य भी एंटिटीज हैं। एंटिटीज का अर्थ जो सेपरेशन को जी रहे हैं। तो सेपरेशन को जी रहे हैं, जो भी सेपरेशन है अंततः विड्रॉ होगा। विड्रॉ होना मुक्ति है। सेपरेशन का विड्रॉ होना मुक्ति है। मनुष्य जो है सेपरेशन को जी रहा है और उसे पता है, उसे बार बार चोट लगती है कि वह सेपरेशन को जी रहा है। कितना भी बेहोश आदमी हो, कितना भी बेहोश आदमी हो, उसे फसावट महसूस होती है, उसे सफोकेशन होता है और सफोकेशन मुक्त होता है, अर्थात मुक्त होने की चाह होती है। सफोकेशन का अर्थ ही है मुक्त होने की चाह से ही सफोकेशन पैदा होगा, अन्यथा सफोकेशन कैसे पैदा होगा, है ना। कोई बिल्कुल छोटा सा घर हो, गली कूचे में बंद बंद सा, उसमें आपको ले जाएं और वहां पर जो है रखें, एकदम सफोकेशन महसूस होगा, दिक्कत महसूस होगी। वहां पर कुछ लोग रहते हैं, लंबे समय से रहते आए, मजे से रहते हैं, उन्हें सफोकेशन महसूस नहीं होता। तो सफोकेशन जो है तभी पैदा होता है जब फसावट जैसा लगता है। जब फसावट का अर्थ है कि मेरे पास बराबर आकाश नहीं है, ठीक ठीक आकाश नहीं है, विस्तृत आकाश नहीं है, फैलाव नहीं है, मेरे पास संकुचन है, तो वहां सफोकेशन होगा, फसावट लगेगी। हम अपना आकाश ढूंढते हैं, संबंधों के बीच में भी तो होता है। किसी किसी संबंध में ऐसा लगता है जैसे पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसमें कई बार लगता है कि फसावट सी हो रही है। तो फसावट जो हो रही है मतलब विस्तृत आकाश नहीं मिल रहा है, जैसा आकाश चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है। तब जो है मुक्ति की चाह उसमें समाहित है, मुक्ति की चाह उसमें समाहित है। हमारी धारणाएं हैं भीतर, और धारणाएं गोल गोल घूम रही हैं, हम धारणाओं के साथ जुड़े हुए हैं भीतर, धारणाओं के साथ भीतर जुड़े हुए हैं, मतलब उसके छोटे आकाश में फंस गए हैं। धारणा हमें चला रही है, कोई धारणाएं मान्यता हमें चला रही है, मतलब छोटे छोटे आकाशों को हम जी रहे हैं। हमें बड़ा आकाश चाहिए, तो उसमें फसावट महसूस होगी। यदि वो जस्टिफाइड है तो फिर छोटे आकाश के साथ ही राजी हो, क्षुद्रता में राजी हो। तो छटपटाहट होती है, मुक्ति की चाह होती है जब भी हम छोटे आकाश से राजी नहीं होते। और यहाँ सारी प्रक्रिया उस क्षुद्र आकाश को तोड़ने की प्रक्रिया है। विस्तृत आकाश में छलांग लग जाए। यहाँ पर एक दूसरी बात भी पैदा होती है, आकाश को तोड़ने जाओ तो डर भी लगता है, क्षुद्र आकाश को, उस क्षुद्र परिधि को तोड़ने जाओ तो डर भी लगता है, घबराहट भी होती है, फिर लगता है भागो भागो। क्यों भागो? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे क्षुद्र आकाश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो क्षुद्र आकाश के साथ में ऐसा भी हो जाता है, ऐसा लगता है यही मैं हूँ, ये मेरा होना है, यदि मुझे तोड़ा जाएगा तो मैं ही नहीं रहूंगा। अब मैं ही नहीं रहूंगा तो उस विस्तृत आकाश का मुक्ति का क्या मतलब है? अरे भाई, क्षुद्र आकाश जब विसर्जित होगा तभी तो वृहद आकाश मिलेगा ना। क्षुद्र आकाश के भीतर वृहद आकाश डाल दो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो क्षुद्र आकाश, वह क्षुद्र परिधि विसर्जित होगी, उस रूप में जब मरोगे तभी विस्तृत आकाश मिलेगा। यह मुक्ति की राह है। मनुष्य के साथ ऐसा है कि उसे फसावट महसूस होती है, इसे ही इंटेलिजेंस कहते हैं,
इसे ही प्रज्ञा कहते हैं। इसे फसावट महसूस होती है। शरीर के साथ फसावट, धारणा के साथ फसावट, मान्यता के साथ फसावट, तरह तरह की चीज़ों में फसावट महसूस होती है और उससे मुक्त होने की चाह पैदा होती है। मुक्त होने की चाह पैदा हो जाने से मुक्ति नहीं होगी, लेकिन मुक्त होने की चाह से मुक्त होने की राह को, उस मैकेनिज्म को ढूंढने की कोशिश होगी। समझ पैदा करने के लिए एक्सरसाइज होगी। खोज से बात बनेगी। कभी गलत खोजोगी, कभी सही खोजोगी, कभी न कभी तो भटकते भटकते सही राह पर आ जाओगी, जहां पर सम्यक समझ पैदा होगी कि कहाँ कहाँ कैसी फसावट है। फसावट को फसावट की तरह देख पाने से मुक्ति होती है। अब ये जो अन्य जीव हैं, इनकी क्या मुक्ति होगी? इनको अपनी फसावट का पता कम है। अपनी फसावट का पता कम है। पता है, पता नहीं ऐसा नहीं। वह बोध इनके पास है, लेकिन बहुत न्यून बोध है। अरे मनुष्यों में ही देख लो ना, सभी में कौन सा सघन बोध है कि वो फंसे हुए हैं इस शरीर में, मन में, धारणाओं में, भावों में, छोटे छोटे आकाश में फंसे हुए हैं। मनुष्य को ही कहाँ बोध है? सभी मनुष्यों को कहाँ बोध है? साधकों को थोड़ा बोध है। उस बोध को बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे जैसे बोध बढ़ेगा तो फसावट महसूस होगी। फसावट महसूस होगी तो सम्यक साधना ढूंढी जाएगी, सम्यक देशना ढूंढी जाएगी। सम्यक देशना यह बताती है तुम फंसे कहाँ हो, कैसे हो, कब फंसे हो, तुम्हारे फंसने का मैकेनिज्म क्या है, ढंग क्या है। देशना तुम्हें यही तो समझाती है कि तुम फंसे हुए हो, और फसावट तुमने तय की हुई है। फसावट को तुम बचा रहे हो। मजे की बात है, तुम फंसे हुए हो, मनुष्य के रूप में तुम फंसे हुए हो, और मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। मनुष्य के रूप में मुक्ति तुम्हारे हाथ में। फ्री विल तुम्हारे पास है, और मुक्ति के लिए मरना होगा, सेपरेशन के रूप में जाना होगा, मिटना होगा। मिटने से मुक्ति होती है। तुम चाहते हो कि मुक्ति चाहिए, लेकिन मैं बना रहा हूं, मिटू नहीं, बगैर मिटे मुझे मुक्ति चाहिए। तो फसावट की बेचैनी अलग है, सदगुरु के डंडे से बेचैनी अलग है। कि सदगुरु कहता है मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, लेकिन मिटा के दूंगा। तुम कहते हो नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए, मिटा के मत दो, मेरे भीतर मुझे मुक्ति दो, मैं रहूंगा, मैं मुक्ति को जीऊंगा, मैं जीऊंगा मुक्ति को। मैं मुक्ति को नहीं जी सकता। यही द्वंद्व है, यही द्वंद्व है। तो राजी हो गए तो मैं को मिटाने के लिए राजी हो गए तो मैं को मिटा दिया जाएगा। मैं जैसे ही मिटेगा तो मुक्ति होगी। मुक्ति किससे होगी? उस फॉर्म से, जिस फॉर्म के साथ तुम एसोसिएट हो, उस फॉर्म का विसर्जन होगा, उससे मुक्ति होगी। उससे क्या होगी? विराटता मिलेगी, विराटता मिलेगी, बड़ा आकाश मिलेगा। क्योंकि तुम एक जगह फंसे हुए ऐसा नहीं है। तुम शरीर में फंसे हो, तुम धारणाओं में फंसे हो, तुम मान्यताओं में फंसे हो, है ना। चित्ताकाश में फंसे हो, बुद्धि से फंसे हो, बुद्धि में फंसे हो, मन में फंसे हो। तन मन से मुक्त हो जाओगे तो फिर आकाश बड़ा मिलेगा, आत्माकाश मिलेगा। आत्माकाश में बड़ा विस्तृत, बड़ा फैलाव, तुम हो वहां पर। मैं की तरह नहीं हो तो चुभती नहीं बात। मैं सबसे बड़ी कील है जो चुभती रहती है, उसे तुम बचाते भी हो और वो चुभती भी रहती है। तुम निरंतर उसे बचाते हो और वही चुभती भी है। बड़ी जिच है, बड़ी जिच है कि मुक्त होना है, इस चुभन से मुक्त होना है, लेकिन मुझे मुक्त होना है, मुझे रहना चाहिए, मतलब मैं रहूंगा और मुक्ति चाहिए। अरे मैं ही तो चुभन है, मैं ही तो फसावट है। मैं चला जाता है, विसर्जित हो जाता है। मैं के विसर्जन से फिर एक मुक्ति घटित हो गई, मैं की मुक्ति घटित हो गई। हूं बचता है। हूं की चुभन महसूस करने के लिए बड़ी प्रज्ञा चाहिए, बड़ी मेधा चाहिए।
नहीं तो हूं की फसावट लंबी खींचती है। आत्मवान हो, आत्मा का आकाश है, आकाश में हो, मुक्त नहीं है। आकाश का फैलाव तुम्हें मुक्ति का आभास देता है, मुक्ति नहीं, मुक्ति का आभास देता है, मुक्ति नहीं। बिंदु के पास अवकाश है, आकाश है, बीच में बिंदु है। बिंदु धारणा के मध्य में फंसा हुआ था, ज्यादा सफोकेशन था, मान्यता के मध्य में था, ज्यादा सफोकेशन था, छोटा दायरा था। चित्ताकाश में बाकी धारणाएं विसर्जित हो गई, चित्ताकाश बड़ा हो गया। बिंदु मध्य में है, बिंदु मध्य में है। बिंदु है, उसका आकाश बड़ा हो रहा है। चित्त मन सबसे पार होकर आत्माकाश उपलब्ध होगा। बिंदु है, मैं के रूप में न रह के हूं के रूप में है, क्योंकि दायरा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा दायरा हो गया कि वह अब मैं के रूप में नहीं रह सकता, हूं के रूप में रहेगा। वहां संघर्ष नहीं है, हूं में संघर्ष नहीं है। संघर्ष बहुत कम हो गया, न्यूनतम हो गया। हूं बिंदु है और उसके पास बहुत बड़ा विस्तार है। वहां बोर्डम आसानी से नहीं होगी, भय नहीं होगा, भय नहीं होगा, सुख सघन होगा। उस सुख के साथ लंबा सर्वाइवल होगा। सुख के साथ सर्वाइवल के लिए राजीपन होता है, दुख के साथ सर्वाइवल के लिए राजीपन नहीं होता। जिनके पास इंटेलिजेंस होती है वह देख पाते हैं जीवन में सुख नहीं, दुख है, होना दुख है। मैं दुख है, होना दुख है, हूं दुख है, देख पाते हैं। सम्यक मेधा, सम्यक प्रज्ञा जान पाती है, होना दुख है, फसावट दुख है। फसावट को महसूस करने की क्षमता भी होती है, प्रज्ञा होती है, दृष्टि होती है। सुख बड़ी फसावट है, यह भी इंटेलिजेंस जानती है। वह परम प्रज्ञा, वह प्रज्ञा जो परम प्रज्ञा की ओर गतिमान है, वह जान रही होती है कि यह भी फसावट है। सुख भी दुख के होने का ढंग है। यह प्रज्ञा जो परम प्रज्ञा हो रही है वही जान सकती है। जो प्रज्ञा राजी है सुख के साथ वह नहीं जान सकती। जो उस गोल दायरे में घूम रही है वह नहीं जान सकती, वह उस गोल दायरे को बचा रही है। वही प्रज्ञा जो गोल दायरे को बचा रही है, स्पष्ट हो जाए वह गोल दायरे को बचाना बंद कर दे तो गोल दायरा मुक्त हो जाएगा। वही प्रज्ञा जो मुक्ति की कारक हो सकती है वही बंधन को निर्मित कर रही है। यही तो मैट्रिक्स है। वही प्रज्ञा जो मुक्ति की कारक होगी वही प्रज्ञा बंधन को बचा रही है, बंधन को निर्मित कर रही है, संरक्षित कर रही है। यही तो मैट्रिक्स है और यही तो डीप मैट्रिक्स है। अब वह प्रज्ञा राजी हो जाए, वह प्रज्ञा यदि राजी हो जाती है मिटने के लिए, दायरों के रूप में मिटने के लिए, तो वही प्रज्ञा परम प्रज्ञा की ओर अग्रसर हो जाएगी। मिटना दायरों का होता है, मिटना एक्सरसाइज का होता है। प्रज्ञा नहीं मिटती, प्रज्ञा तो विकसित होती है। प्रज्ञा कैसे मिटेगी? मिटता दायरा है, वह एक्सरसाइज मिटती है। दायरा एक्सरसाइज है, याद रखना। दायरा होता नहीं है कि दायरा कोई फिजिकल चीज है, कोई मजबूत चीज है, कि दायरा कुछ ऐसा है कि जिसका अस्तित्व है। दायरे का अस्तित्व नहीं है, वह एक एक्सरसाइज है। जैसे हम
ये एक दायरा खींच रहे हैं आकाश में, है ना, दायरा है ना, गोल है ना, गोला है ना, है ना गोला, है गोला, गोला कहाँ है, ढूंढ के बता दो, नहीं है ना। तो एक्सरसाइज जब तक है तब तक गोला है, जब तक एक्सरसाइज है तब तक गोला है। तो प्रज्ञा जो है किसी एक्सरसाइज में लगी है, कुछ बचाने में, उस आकाश को बचाने में लगी है। जब उस प्रज्ञा को यह स्पष्ट हो जाए कि इस आकाश को, इस दायरे में बंधे आकाश को बचाने की जरूरत नहीं है, तो आकाश फैलता चला जाएगा, और आकाश उपलब्ध होगा, और आकाश उपलब्ध होगा, और विराटता उपलब्ध होगी, और विराटता उपलब्ध होगी। फिर कहीं जाकर के कहीं कोई आग्रह, कहीं कोई भय कि नहीं बस हो गया, अब कहीं और मेरे इस आकाश को कब्जा न कर ले, मुझे अपने आप को बचाना है। मैं वहां, मुझे जैसे शब्द ना होंगे, भाषा के शब्द ना होंगे, भाषागत रूप से नहीं होगा, लेकिन गहराइयों में कामना होगी, बचने की कामना, अपनी विराटता को बचाने की कामना, है को बचाने की कामना, इजनेस को बचाने की कामना, उस विराटता को बचाने की कामना। और प्रज्ञा जब मिटने के लिए राजी होगी तो परम मुक्ति है। अब प्रश्न यह है कि जो अन्य एंटिटीज हैं, चींटी हैं, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, पेड़ पौधे हैं, शैवाल कवक हैं, इनकी मुक्ति का क्या होगा? क्या इन्हें अपनी मुक्ति की समझ नहीं है? क्या इनके जीवन में साधना नहीं है? यह प्रकृति है, प्रकृति सहज प्रवाह से हो रही है। इन पत्थरों का क्या होगा? इस मिट्टी का क्या होगा? इस ग्रह नक्षत्रों का क्या होगा? इन गैलेक्सीज का क्या होगा? इनकी मुक्ति का क्या होगा? इनकी मुक्ति का क्या होगा? यह एक परम खेल है, हो रहा है। परमात्मा अपने विलोम की लीला खेलता है। विलोम, परमात्मा है परम तरलता, परमात्मा है परम तरलता, और वह परम जड़ता में खेल को शुरू कर रहा है। वही हो रहा है परम जड़ता में, स्टोन में, ग्रह में। परम तरलता परम जड़ता में खेल रही है, खेल रही है। वह परम जड़ता खेल रही है, याद रखना। वह परम जड़ता प्रवाहमान है। जड़ता जैसी दिखती है, वस्तुतः जड़ता नहीं है, प्रवाहमान है, प्रवाहमान है। वह परम जड़ता प्रवाहमान है। तुम्हें ठहरा हुआ दिखता है पत्थर, पत्थर ठहरा हुआ नहीं है, प्रवाहमान है। भीतर उतर के देखो, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक जाओ, देखो वहां तरंगे ही तरंगे हैं, तरंगे ही तरंगे हैं। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में प्रतिक्षण हजारों हजार चक्कर काट लेता है, प्रतिक्षण। क्वार्क मूवमेंट्स हैं, न्यूरॉन्स की गतियां हैं, तरह तरह की गतियां हैं। इटसेल्फ वह क्वांटम मोमेंट है जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में उद्गल की तरह, मैटर की तरह भास रहा है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, वह गतियां है, वह गतियां है। ठहरा हुआ कुछ नहीं है, प्रवाह है। और वह प्रवाह जो है संवेदना है, वह संवेदना है। संवेदना विकसित होगी, उसमें चेतना है, प्रवाह चेतना है, याद रखना। वह प्राकृतिक चेतना है, वह प्राकृतिक चेतना गतिमान है। उसमें कोई भी वस्तु है, ठोस है, ठोस है,
उसका कोई ना कोई केंद्र बिंदु होगा, क्योंकि उसकी परिधि है। परिधि है तो उसका कोई ना कोई केंद्र बिंदु होगा। केंद्र बिंदु होगा तो उसमें, उस प्रवाह में आकाशीय रिकॉर्ड बनते हैं। वह आकाशीय रिकॉर्ड, वह संवेदनाएं, वह चेतना मूवमेंट के साथ में गतिमान है, परम संवेदनशीलता की ओर, चेतना से परम चेतना की ओर, मतलब जड़ता से तरलता की ओर। प्रवाह यही है, जड़ता से तरलता। अरे तरल जड़ जड़ हुआ, वह परम तरल, वह परम तत्व जो है जड़ता में प्रकट हुआ, परम जड़ता में प्रकट हुआ। अब वह जो है वापसी की यात्रा पर है, अब परम तरलता की ओर है, वापसी की यात्रा है। देखते नहीं धरती की कामना को, धरती में तुम रहते हो, इस धरती की जड़ता में कैसी कामना है, मुक्ति की। देखते नहीं कि वह जो है शैवाल कवक हो रही, वह वनस्पति हो रही, वह जलचर हो रही, वह थलचर हो रही, वह नभचर हो रही, वह उभयचर हो रही। देखते नहीं पृथ्वी की कामना को। धरती ही तो उठ रही है ना, मिट्टी का ही तो खेल है ना। मिट्टी का सफर है सदियों से, मिट्टी का सफर है सदियों से। कौन जाने कहां से हैं हम, किधर से हैं। किसको पता है कि हम कहां से हैं, किधर से हैं। मिट्टी का सफर है। अरे वही तो हो रही है ना, धरती की कामना है ना। धरती जीवन हो रही, तरल हो रही है ना। हर ग्रह नक्षत्र जो है उसका केंद्र है और उसकी कामना है, और तरलता के लिए प्रवाह है उसका। वही धरती तो हो रही है ना। उस धरती का होने का ढंग है ग्रह के, इसमें उसके होने का ढंग जल है, वायु है। धरती का अपना आकाश है। धरती सूरज है, सूरज हो रहा है धरती के रूप में। सूरज को कुछ होना था ना, इसलिए तो विस्फोट में यह ग्रह निकले और ग्रह को उसने संभाला हुआ है। उसका ऑर्बिट बना हुआ है, कक्षा बनी हुई है और सूर्य का चक्कर लगा रहा है। सूर्य से अलग हो गया, ये तो हमारी भ्रांति है ना। कैसे अलग हुआ? सूर्य ही तो है, सूर्य के होने का ढंग ही तो धरती। ऐसे तुम देखोगे कि नहीं नहीं वह अलग हो गया, तो तुम कैसे एक हो गए? तुम्हारे भीतर भी तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तुम तो सूक्ष्म कणों से बने हुए हो। तुम्हारे भीतर कितने नाभिक हैं, कितने नाभिक हैं? अनंत नाभिक हैं। हर छोटे कण का अपना नाभिक है और उसके बीच में फिर गैप होता है। किसी भी आणविक स्ट्रक्चर को देखो तो जो नाभि से ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और उसका जो दायरा है उसमें 1100 अनुपात 1 है, 1100:1। वो इतना दायरा है, यदि सारे कणों को बीच में समेट दो एक जगह पर, तो 1100 गुना खाली जगह बचेगी उस छोटे से ऑर्बिट में। मतलब तुम कुतुब मीनार को यदि उसके बीच के आकाश को खत्म कर दो तो जेब में रख सकते हो। कुतुब मीनार जिसको देखने से टोपी गिर जाती है, नहीं पीछे गिर जाती है। तुम एफिल टावर को यदि उसके बीच का आकाश खत्म कर दो, अपने जेब में रख सकते हो। इतना छोटा हो जाएगा एफिल टावर। इतना छोटा हो जाएगा। धरती सूरज ही है, याद रखना। धरती सूरज ही है। तुम्हारे देखने की भूल है, भ्रांति है। सूरज की आकांक्षा है जीवन की, इसलिए उसने अपने आप को
इस ढंग से बनाया ग्रहों के रूप में, और धरती में 5 तत्वों का समन्वय सुंदर ढंग से हुआ। सूर्य उतना ताप यहां पहुंचा रहा है जितना तरलता में सहयोगी हो, तीव्र तरलता में सहयोगी हो। वह वायुमंडल, वह जल तत्व, वह आतप, वह अग्नि, इन सब का समस्त तत्वों का समायोजन, और उसकी आकांक्षा हो तुम, सूरज की आकांक्षा हो तुम, धरती की आकांक्षा हो तुम, मुक्त होने की, तरल होने की। मैं मुक्त हो रहा हूं, मैं नहीं मुक्त हो रहा हूं, सब मुक्त होता है, मैं कैसे मुक्त होऊंगा? अरे सब मुक्त होता है, मैं तो होता ही नहीं। जब मैं मुक्त होता है तो सब मुक्त होता है। मुक्ति सबकी होती है, मेरी वेरी नहीं होती। जब भी कोई मैं मुक्त होगा तो धरती मुक्त होगी, जब धरती मुक्त होगी तो सूरज भी मुक्त होगा, जब सूरज मुक्त होगा तो यह आकाश गंगा मुक्त होगी, या आकाश गंगा मुक्त होगी, या यूनिवर्स ब्रह्मांड मुक्त होगा। जब भी कोई मुक्त होता है उसके साथ ब्रह्मांड भी मुक्त होता है। याद रखना, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। बस मैं मुक्त हो जाऊंगा, बाकी तो फंसे रहेंगे। बस मैं तो निकल जाऊंगा, मेरा तो काम बन जाएगा, मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, बाकी सब फंसे रहेंगे पीछे। कोई मैं मुक्त नहीं होता, सब एक साथ मुक्त होते हैं। याद रखना, मैं की मुक्ति सबकी मुक्ति है। जब भी कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, समस्त मनुष्यों की चेतना का तल ऊपर उठ जाता है, समस्त जीव जंतुओं की चेतना का तल ऊपर उठ जाता है, समस्त ग्रह नक्षत्र तारों की चेतना का तल ऊपर उठ जाता है, समस्त आयामों का 64 डायमेंशंस का चेतना का तल ऊपर उठ जाता है, क्योंकि सब एक साथ है, अलग अलग कुछ है ही नहीं। मुक्त हो रहा है, मैं मुक्त नहीं होता, सब मुक्त होते हैं। जब भी मुक्ति होती है सबकी मुक्ति होती है एक साथ। इसलिए जब भी तुम पहुंचोगे तो तुम्हें लगेगा बुद्ध मुक्त हो रहे हैं, कृष्ण मुक्त हो रहे हैं, कबीर मुक्त हो रहे हैं, नानक मुक्त हो रहे हैं। हो रहा है, मुक्ति हो रही है, एक साथ हो रही है, मुक्ति हो रही है, अलग अलग नहीं। और ये सब लीला है। उधर जड़ता हो रही है, इधर मुक्ति हो रही है। उधर विलोम में प्रकटीकरण हो रहा है, इधर मुक्ति हो रही है। मुक्ति की प्रक्रिया जो है ठहरी हुई प्रक्रिया नहीं है, सातत्यपूर्ण है, सातत्यपूर्ण प्रक्रिया है। मुक्ति हो रही है। कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, सब मुक्त हो रहे हैं। कोई फसावट है, फसावट की अनुभूति कहीं ना कहीं है, तो जितनी अनुभूति है उस अनुपात में मुक्ति हो रही है। जड़ ब्रह्म जो है चेतन ब्रह्म की परिक्रमा कर रहा है। जड़ ब्रह्म 3D में है, त्रिआयामी जगत में है, मल्टीपल गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे तारे हैं, उनके अपने मंडल हैं। जैसे हमारा तारे का नाम सूर्य है तो उसका नाम सौर मंडल है। सब तारों के अपने अपने मंडल हैं। उन मंडलों में जीवन यानी तरलता की गति हो रही है। हर तारों का मंडल जीवन की ओर प्रवाहित हो रहा है, और तरलता की ओर। जीवन उसमें है, वह महाजीवन की ओर जा रहा है। जो ब्रह्म है, जो जड़ ब्रह्म है, वह परम ब्रह्म की ओर प्रवाहित है। जड़ ब्रह्म परम ब्रह्म की ओर प्रवाहित है। वह त्रिआयामी ब्रह्म 64वीं आयाम की ओर, उस परम चेतना की ओर प्रवाहित है। हर ग्रह नक्षत्र पर, पदार्थ, पत्थर
परम ब्रह्म की ओर प्रवाहित है, परम प्रज्ञा की ओर प्रवाहित है। उसकी आकांक्षा है। पेड़ है, पेड़ से ज्यादा तरल पशु पक्षी हैं। तुम क्या सोचते हो? पशु पक्षी पेड़ के पास क्यों जाते हैं? पेड़ का आमंत्रण है कि तुम आओ मेरे पास। तुम चेतना में आगे प्रवाहित हो, मेरे आसपास रहो, मुझे प्रेरणा मिले, मुझ में प्रेरणा जागृत हो और तरलता के लिए। तो जो ज्यादा तरल है वह मेरे पास आए। पेड़ का आमंत्रण है, तभी पशु पक्षी पेड़ के पास जाते हैं। उससे वह खुश होता है, आनंदित होते हैं पेड़। किसी बुद्ध पुरुष के पास कोई मनुष्य जाता है तो उसके भीतर का कोई तल आनंदित होता है। मन घबराता है, मन मैट्रिक्स करता है, लेकिन भीतर का तल आनंदित होता है। इसलिए सदगुरु के पास तुम्हें खिंचाव भी बहुत होता है, आकर्षण भी बहुत होता है, और भागने का मन भी होता है, छटपटाहट भी होती है। क्यों छटपटाहट? इसलिए होती है कि वह आचार्य मृत्यु, सदगुरु तो महामृत्यु है, वह तुम्हारे दायरों को विसर्जित कर रहा होता है। तो विसर्जित मन विसर्जित होगा और भीतर आकर्षण है। दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, पैरेलल। और प्रकृति में तो वह धीमी प्रोसेस है, छटपटाहट इतनी तगड़ी नहीं होती। जो कॉमन मैन है, साधना में नहीं है, उसमें इतनी छटपटाहट नहीं होती। साधना वाले को ज्यादा छटपटाहट होती है। जो किसी गुरु की शरण में है उसकी छटपटाहट और ज्यादा होगी, और जो सदगुरु की शरण में है वह तो ट्रांजिट फेज में ही है। उसके भीतर तो इतनी छटपटाहट होगी, इतना सफोकेशन होगा कि उसकी रातों की नींद हराम, दिन का चैन हराम। प्रवाहमान है। जड़ ब्रह्म परम चैतन्य ताकि ओर प्रवाहमान है, परम चैतन्य ब्रह्म की ओर प्रवाहमान है। यही नालंदा उलझी थी कल, उसका प्रश्न था। नालंदा की उलझन यह है कि वह जो है इसी जड़ ब्रह्म को 64 आयामी समझती है, जबकि यह जड़ ब्रह्म त्रिआयामी जगत में है। परम ब्रह्म आंतरिक घटना है, चेतना की अंतर यात्रा, फैलाव, आकाश की यात्रा है, विराट आकाश की यात्रा है। सातत्यपूर्ण प्रवाह है जड़ ब्रह्म का, परम चैतन्यता, परम चैतन्य ब्रह्म की ओर। वह उसकी परिपूर्णता होगी, वह साइकिल कंप्लीट होगा। जैसे ही साइकिल कंप्लीट होगा, लेसन कंप्लीट होगा। तुम्हारी जो नाभि है ना, तुम्हारी जो नाभि है ना, तुम्हारे सेपरेशन की जो नाभि है ना, और ब्रह्म की जो नाभि है ना, एक ही है, याद रखना। ये याद रखना। तुम नाभि के भीतर उतरोगे, भीतर उतरोगे, भीतर उतरोगे, ब्रह्म की नाभि तक पहुंच जाओगे। याद रखना। तुम्हारी मुक्ति की तरंग ब्रह्म की नाभि तक जाएगी और उसमें भी मुक्ति घटेगी, क्योंकि वही है, दूसरा है नहीं। दूसरा है नहीं मतलब नाभि दो नहीं हो सकती, नाभि एक है, याद रखना। इसलिए नाभि केंद्र है। जब तुम जन्मते हो तो मां से तुम नाभि से जुड़े रहते हो। नाभि के नीचे वह केंद्र होता है, हारा। उसमें छोटा सा एक चाकू मार दो, छोटा सा। तुम्हारे शरीर पे 50 चाकू मार दो,
अस्पताल में तुम्हें बचा लिया जाएगा। छोटा सा चाकू यदि कोई यहाँ मार दे, जापान में हाराकिरी कहते हैं इसे, हारा में उसको यदि घोंप दिया तो त्वरित मृत्यु होगी, साइनाइड से भी ज्यादा तेज, तुरंत मृत्यु घट जाएगी, क्योंकि वह केंद्र है। तुम्हारा केंद्र जैसे ही टूटेगा मृत्यु घट जाएगी। तुम्हारी नाभि और ब्रह्म की नाभि एक है, याद रखना, अलग अलग नहीं है। जड़ से परम चैतन्य की ओर जा रहे हो तो अपनी नाभि की गहराई में जा रहे हो, नाभि की गहराई में। और जैसे ही लेसन कंप्लीट हुआ, मतलब नाभि की गहराई कंप्लीट हो गई, नाभि की पूर्ण गहराई मिल गई। जैसे ही तुम्हारा ब्रह्म का कॉस्मिक साइकिल, ब्रह्म चक्र पूरा हुआ, कॉस्मिक साइकिल पूरा हुआ, अरे ब्रह्म ही तो चक्कर लगा रहा है तुम में, वही तो हो रहा है। ब्रह्म का वह अंश जो है, वह अंश तुम्हें अंश की तरह लग रहा है, लेकिन यह उसके होने का ढंग है। ब्रह्म ही तो अपनी कॉस्मिक साइकिल को पूरा कर रहा है लेसन के साथ। लेसन है परम जड़ता से परम तरलता, परम चैतन्यता। तो ना भी तुम्हारी अपनी परम गहराई पे पहुंच जाएगी, और वो साइकिल पूरा हो गया, लेसन कंप्लीट हो गया, तो वहां से छलांग हो जानी चाहिए, डुबकी हो जानी चाहिए परम तत्व में, ब्रह्म साइकिल के पार। ब्रह्म का लेसन तो कंप्लीट हो गया। यदि कोई आकर्षण शेष रह गया है तो फिर से चक्कर लगाओगे ब्रह्म का, वही लंबा चक्कर फिर से लगाओगे, फिर से लगाओगे ना। आकर्षण यदि शेष रह गया तो वह चेतना फिर उलझने के लिए तैयार हो जाएगी, या तो छलांग ले लेगी, और छलांग ब्रह्म की छलांग होगी। तुम नहीं देखते तुम्हारे भीतर मुक्ति की भी कामना है और मैं को बचाने की भी। तुम अपने मैं को बचाना भी चाहते हो, मुक्त भी होना चाहते हो। गुरुजी कहीं ना कहीं तो हम बचेंगे ना। अरे हम ही ना बचेंगे तो फिर मुक्ति का क्या मतलब है? अरे तुम बचोगे तो मुक्ति कहां से होगी? मैं के रूप में तुम बचना चाहते हो, मैं के रूप में नहीं, अनंतता के रूप में रहोगे। अनंतता के रूप में बचना नहीं होता, क्योंकि अनंतता शाश्वत है, सनातन है। और मैं की सीमा होती है, अनंतता की सीमा नहीं होती। तो मैं तो रहूंगा, अरे मैं रहूंगा तो सीमा में होगा ना। अनंतता घटेगी, अनंतता घटेगी तो वह तो शाश्वतता है, सनातनता है, अनंतता है, इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है। उसमें मैं कैसे बचेगा? अनंतता में मैं कैसे हो सकता है? अनंतता हो जाओगे, मैं कैसे रहेगा? अनंतता भी हो जाए और मैं भी रहूंगा। मैं एक साथ जो है गांव में भी रहूं और बॉम्बे सिटी का भी मजा लूं एक साथ। अरे गांव छोड़ के जब बॉम्बे जाओगे तब बॉम्बे मिलेगा नहीं, गांव भी चाहिए और वह भी चाहिए। अरे जब तुम गांव जाओगे तो शहर छूटेगा, शहर जाओगे तो गांव छूटेगा। दोनों एक साथ कैसे होंगे? एक साथ कैसे होंगे? अरे मैं को छोड़ोगे तो हूं को जोड़ोगे, छोड़ोगे तो है, और है भी विसर्जित होगा, तभी तो निर्वाती अनंतता होगी ना। जब तक पकड़ है तब तक सेपरेशन है। एक्सरसाइज है, मैंने बताया एक्सरसाइज है। अब वो एक्सरसाइज का तुम्हें आकर्षण है, छोटी नहीं बड़ी एक्सरसाइज, नहीं चलने दो, तो फिर ब्रह्म समय में फिर फंसोगे, उस ब्रह्म के मैट्रिक्स को फिर से जियोगे, परम मैट्रिक्स को, परम मैट्रिक्स है, थिन मैट्रिक्स है, उसे वापस जियोगे। तुम्हारी फ्री विल होगी ना, चाहो तो परम मुक्ति, फ्री विल है अंत तक, अंत तक फ्री विल है। जहां तक सेपरेशन है फ्री विल है कि तुम सफोकेशन को जीना चाहते हो कि अनंतता को। अनंतता और सफोकेशन यही एक द्वैत है। सफोकेशन
किसी दायरे का होता है, छोटा या बड़ा, दायरा दायरा है, या तो मुक्ति या सफोकेशन, या अनंतता या दायरा। दायरा इस शरीर का छोटा क्षुद्र दायरा है कि ब्रह्म शरीर का विराट दायरा है। दायरा दायरा है, फसावट फसावट है, प्रज्ञा की बात है। परम प्रज्ञा है तो वह भी फसावट दिखेगी, फसावट दिखेगी तो मुक्ति हो जाएगी। बुद्ध वापस बुद्धू हो सकता है। परम प्रज्ञा में बुद्ध से भी पार हो जाओगे, बुद्धू से पार होकर बुद्ध, बुद्ध से पार होकर परम मुक्त। बुद्ध आंतरिक दिशा नहीं है, बुद्ध विराटता को जानना है, विराट नियमों को जान लेना बुद्धत्व है, रहस्यों को जान लेना बुद्धत्व है। इसके पार भी है, बुद्धत्व के पार है परम मुक्ति। वह परम मुक्ति नहीं घटी तो बुद्ध फिर बुद्ध होगा, मतलब वो अपने गोल चक्कर में जाएगा, ब्रह्म में जाकर उलझे, चाहे यहाँ अपने बुद्धत्व में उलझे। ब्रह्म में जाके भी तो उलझ सकता है ना। कॉस्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया, कॉस्मिक साइकिल कंप्लीट होगा ही होगा, हर चीज का कंप्लीट होगा। वह दोनों तल एक साथ यात्रा कर रहे होते हैं, याद रखना, क्योंकि वही हो रहा है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। विलोम तत्व में वही हुआ है और वह वही है, परम प्रज्ञा ही है। वह जड़ चेतना के रूप में है परम प्रज्ञा, वह जड़ चेतना परम प्रज्ञा वापस होगी, उसमें समाहित है, परम प्रज्ञा समाहित है। जो हो रहा है और जो जान रहा है एक ही है, होना ही जानना है और जानना परम प्रज्ञा है, और वही हो रही है, वही हो रही है और जान भी रही है, इसलिए स्वयं हो रही है और स्वयं जान रही है। तभी तो एक साथ जब सब जानना होता है। यदि कोई और हो रहा होता तो दूसरे का जानना कैसे पता चलता है, दूसरे का जानना कैसे पता चलेगा। वही हो रही है और जानना उसका ढंग है। होना और जानना एक ही बात है, एक ही घटना है। यही रित है, यह परम नियम है। तो जड़ चेतना परम चेतना की ओर प्रवाहित हो रही है और ये कॉस्मिक साइकिल है। जड़ चेतना का आरंभ है, व्रत की शुरुआत है, साइकिल की शुरुआत है, और परम चेतना साइकिल की पूर्णता है। उस लेसन की पूर्णता के साथ छलांग हो जानी चाहिए, साइकिल कंप्लीट। नहीं तो फिर से ब्रह्म चक्र में फंसोगे, कॉस्मिक रिदम में फंसोगे। सारी ब्रह्म फसावट है, सारे ब्रह्म फसावट है, और ये खेल है। खेल से उब जाओ तो बाहर हो जाओगे, उबोगे नहीं तो फिर खेल में फंसोगे, फिर जन्म मरण के चक्र, फिर जड़ चेतना होगे, फिर पाषाण को जियोगे, फिर पाषाण होकर के फिर चलोगे, फिर कंप्लीट चक्कर पूरा करोगे। प्रश्न आता है कई बार, इतने आदमी हो गए, इतने आदमी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इतनी आत्माएं आती कहां से जो घुस जाती हैं गर्भ में? नई नई आत्माएं आती कहां से जो गर्भ में घुस जाती हैं?
कहां से आ जाती है इतनी आत्माएं? आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, नई नई आत्माएं आती जा रही, कहीं फैक्ट्री लगी है क्या आत्माओं की? यह जो अनंत में त्रिआयामी जगत की अनंतता में सारे आयाम अनंत हैं, अनंत ब्रह्म हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे चेतनाओं का खेल का कॉस्मिक साइकिल पूरा हो रहा है। तो परम चेतना के बाद जो परम मुक्ति घटित होनी है, उसकी जो छलांग होनी है, वह यदि छलांग न होगी, यदि वह छलांग न होगी तो उसको बुद्धू होना पड़ेगा, उसे फिर जो है आत्मा होना पड़ेगा, क्षुद्र आत्मा होना पड़ेगा, फिर कोई केंद्र होना होगा, आत्मा भी क्षुद्र आत्मा होना पड़ेगा। ऐसे पुद्गल के साथ जुड़ना पड़ेगा जो जड़ है, और फिर उसकी यात्रा होगी, यात्रा होते होते फिर मनुष्य होगा। तो ये पूरा साइकिल चल रहा है, नई आत्माएं वहां पे जन्म रही है। ब्रह्म का साइकिल पूरा होने के बाद अब उसे जो है फिर से उस कॉस्मिक साइकिल को पूरा करना है। तो आत्मा आ गई फिर खेल में, एक खेल से थकी नहीं, फिर से प्लेग्राउंड में आ गई, मुझे फिर खेलना है, खेलो। वो खेल चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, पूरा संसार खेल लेते हैं मिलजुल कर, बैठ के कर लेते हैं, उसमें कोई बच्चे बन जाते हैं, माँ बाप बन जाते हैं, फिर उन बच्चों की शादियां तय करते हैं, बारात निकालते हैं, खेलते हैं ना बच्चे। अब कम खेलते हैं, पहले गांव में खूब खेला करते थे। पहले तो गांव में बच्चों का वो खेल सिस्टमेटिक हुआ करता था, उनके लिए गांव में जो बड़ा आदमी होता था एक अलग घर बना के रखता था जहां बच्चे खेला करते थे, और दिनों तक चलने वाले खेल में कभी फिर शादियां तय हो जाती थी, शादियों के मुहूर्त और तिथियां निकल जाती थी, और जब शादियों का होता तो आमंत्रण दिया जाता था, और जब शादी होती थी तो बड़े बुजुर्गों को भी आमंत्रित किया जाता था। वो छोटे छोटे बच्चे जो माँ बाप बने वो सज धज के जाते थे, नकली मूछ लगा करके और पगड़ी पहन के कि हमारे बच्चों की शादी है, आपने आना है। और बुजुर्ग स्वीकार करते थे कि हाँ कौन सी तिथि कौन सा मुहूर्त है, कब निकलेगी बारात, कहाँ से कहाँ निकलेगी, वो गांव में एक जगह से दूसरी जगह जा रही होगी। उस दिन हॉलीडे होता था, उस दिन बुजुर्ग सब शामिल होते थे, उस दिन बुजुर्ग इन्वॉल्व होते थे, बाकी खेल में भोजन असली बनाया जाता था, गांव वाले शामिल होकर सामूहिक भोजन करते थे, भोजन का जिम्मा बड़े लोग अपने हाथ में ले लेते थे। खेल है, फिर से खेल में शामिल होना है, ऐसा ही तो खेल है, और क्या है। तुम सच में जो शादियां कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, उलझे हो, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा 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 जो उलझे हुए है, क्या खेल ही तो है, खेल से ज्यादा है क्या? खेल से ज्यादा है क्या? मेरा मेरा है क्या? खेल ही तो है। उस खेल को तुम जो है सत्य की तरह ट्रीट कर रहे हो, उलझ जाते हो, उलझ जाते हो। जहां जहां मेरा मेरा होगा वहां दुख होगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगी, अपेक्षा होगी, नाराजगी होगी, गुस्सा होगा, क्रोध होगा, झगड़ा होगा, झांसा होगा। मेरा 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 में सारे विकार 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 से विकार जन्मते चले जाएंगे। मेरा मेरा के पीछे ही विकार है, विकार बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। विकारों को जीते रहोगे, अपनी सहजता खो दोगे, उस सहज प्रवाह को खो दोगे जो मुक्ति की ओर जाता है। चेतना का पतन होगा।
पार्श्विक प्रवृत्तियों की ओर जाना होगा। मेरा 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 पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं। अपेक्षा, आग्रह पतन के कारक है। सेपरेशन को मजबूत करते हैं। अपेक्षा का मतलब ही सेपरेशन को मजबूत है। यह मेरा है, वह मेरा, अरे कोई किसी का नहीं है यहाँ। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा प्रेमी, मेरा गुरु, मेरा गुरु, मेरा मेरा, अरे सबका है, कोई किसी का नहीं है। सब सबके हैं, कोई किसी का नहीं है। यही तो सीखना है। सब सबके हैं, कोई किसी का नहीं है, मेरा नहीं है। इन दायरों से ऊपर उठना है। इतने दायरों से उठते उठते यहां तक आए हो, इतने दायरों से उठते उठते यहां तक आए हो मनुष्य रूप में। अब काहे मैट्रिक्स कर रहे हो? अब काहे उलझ पुलझ रहे हो? अरे तुम पत्थर से होके आए हो। चलते चलते चेतना, तरल होते होते शैवाल, कवक, अमीबा, पेड़ पौधे, जलचर, उभयचर, नभचर, थलचर होते 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 यहां तक आए हो। कोई कैलकुलेशन है कि 84 लाख योनियां, कितनी योनियों में भटक भटक कर मनुष्य हुए हो। अब सहजता से जियो। अब मुक्ति के पथ पर बाधा क्यों बनाते हो? मेरा 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 करके ठहरने की कोशिश क्यों करते हो? सहजता से यहां तक आ गए हो, प्राकृतिक प्रवाह से आ गए हो। कॉस्मिक रिदम ने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया है। अब तुम इसे पोस्टपोन क्यों करना चाहते हो? मेरा 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 क्या पोस्टपोनमेंट है? अब सहजता से मुक्ति होनी चाहिए। सहजता से यहां तक आए हो, सहजता से मुक्ति होनी चाहिए। अब मुक्ति तुम सहजता से नहीं चाहते, तो मुक्ति को पोस्टपोन करना चाहते हो। मेरा 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 करके तुम मुक्ति को पोस्टपोन करना चाहते हो। मुक्ति सहज है। मेरा 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 का आग्रह छोड़ दो, मुक्ति सहज है। सब हो रहा है, मुक्ति सहज है। सब सबका है, मेरा मेरा का आग्रह छोड़ दो, मुक्ति सहज है। मुक्ति फैलना है, विराटता है। मेरा संकुचन है, छोटा दायरा। अब मनुष्य तत्व के रूप में चेतना का इतना विस्तार है, इस बड़े विस्तार को, बड़े आकाश को तुम समेट के मेरा 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 करके छोटे दायरे में लाओगे तो सफोकेशन ना होगा? सफोकेशन ना होगा? अपने सफोकेशन को देखो कि तुम्हें जो विस्तार मिला है, जो आकाश है, उस आकाश को तुम बहुत छोटे दायरे में बांधना चाहते हो। आकाश को तुम बांध नहीं सकते, आकाश को तुम समेट नहीं सकते, आकाश को तुम संकुचित नहीं कर सकते, और तुम व्यर्थ की कोशिश कर रहे हो। व्यर्थ की कोशिश करोगे, हारोगे, पक्का हारोगे, 100% हारोगे। हारना ही पड़ेगा। आकाश को तुम छोटा नहीं कर सकते, आकाश को तुम दबा नहीं सकते, आकाश को तुम बांध नहीं सकते, आकाश को तुम संकुचित नहीं कर सकोगे। हारोगे, थकोगे, डिप्रेशन में जाओगे, विषय सर्कल बनाओगे, मैट्रिक्स में फंसोगे, उलझोगे, मन के जाल में उलझ पुलझ के, सड़ के, गल के मरोगे, गंवा दोगे अवसर, गंवा दोगे अवसर। मेरा मेरा करके सड़ गल के मरोगे, अवसर को गंवा दोगे। यह अवसर सहजता से फैलने का है। कॉस्मिक रिदम हो रही है। अरे पत्थर से चल के मनुष्य तक होके आई है, उसमें परम प्रज्ञा समाहित है ना, समाहित है ना, वह हो ही जाएगी ना। तुम काहे टांग फंसा रहे हो अपने बीच में? मेरा 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 करके तुम टांग काहे फंसा रहे हो? तो अपनी टांग तो निकालो। टांग फंसाते हो, तुम ही फंस जाते हो। इतनी विराट गतियों में तुम अपनी टांग फंसाओगे, तुम्हारी टांग बचेगी? उलझ न जाएगी, पुलझ न जाएगी, और वो गतियां तुम्हें घिसटाएंगी नहीं।
मेरा मेरा करके तुम घिसटते नहीं हो। कोई रस्सियों का जाल है तो उसमें टांग फंसा दो, और रस्सियों का जाल जो है किसी तीव्र गति से घूम रहा है, तो तुम्हारा पूरा शरीर उसके साथ गोल गोल ना घूमेगा, लथड़ पथड़ ना होगा, टकराएगा पत्थरों से, इधर से दीवारों से, लथड़ पथड़ घिसटता हुआ ना घूमेगा। मेरा मेरा करके तुम देखते नहीं, तुम लथड़ पथड़ हो रहे हो, तुम घिसट रहे हो, टकरा रहे हो, इधर से उधर, इधर से उधर। क्यों टकरा रहे हो, क्यों घिसट रहे हो, क्यों इतनी तुम्हारी दुर्दशा हो रही है? सारी दुर्दशा इसीलिए तो हो रही है कि तुमने टांग फंसाई हुई है। इस ब्रह्म की, इस कॉस्मिक रिदम की महान गतियों में तुम अपनी टांग फंसा रहे हो, अपनी बुद्धि फंसा रहे हो, अपना ज्ञान फंसा रहे हो। तुम्हारी टांग फंसेगी तो उलझोगे नहीं, उलझोगे नहीं। टांग फंसाओगे तो उलझोगे नहीं, उलझोगे ना। उलझोगे तो घिसटोगे, टकराओगे और लथड़ पथड़ होके मरोगे। अब उस वाली मौत को सोचो, लथड़ पथड़ होके मरोगे, अगला जन्म कैसा होगा? जब इतनी गंदी मौत होगी, लथड़ पथड़ वाली, मेरा मेरा अंदर पूरा उथल पुथल वाली मौत होगी, तो अगला जन्म कैसा होगा? पतित न होगा, पतित जन्म न होगा। अगले जन्म में दुख की गारंटी ना होगी, अगला जन्म भी दुख की गारंटी लेके पैदा होगा। लथड़ पथड़ की प्रैक्टिस वहां भी जाएगी, वहां भी टांग फंसाओगे। मेरा 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 मेरा, कोई दूसरा हक नहीं जमाना चाहिए, मेरा मेरा कुछ होता है? फैलना सीखो, उदारता सीखो, उदात्तता सीखो। यही तो लेसन है। ये लेसन ना सीखोगे, घिसट घिसट के मरोगे, सड़गल के मरोगे, और सड़गल के मरोगे, अगला जन्म भी पतित होगा। दिल्ली दूर की दूर रह जाएगी, दिल्ली दूर होती जाएगी, और दूर हो जाएगी, और दूर हो जाएगी। सहज यात्रा है, हो रही है। सहज हो जाओ, यात्रा हो रही है। टांग ना फंसाओ ना, टांग ना फंसाओ ना, यात्रा हो रही है। यात्रा हो रही है, टांग फंसाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बुद्धि की जरूरत नहीं है, तुम्हारी धारणाओं की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मान्यताओं की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चातुर्य चालाकी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अहंकार की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चित्त की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तुम्हारी। तुम हटो बीच से, तुम हटो बीच से, हट जाओ, बीच से हटो। अपनी टांग मत फंसाओ, घिसटोगे, लथड़ पथड़ होगे। टांग निकालो, विराटता उपलब्ध है। बिंदु के विसर्जित होते ही अनंतता है। टांग फंसाए रहोगे, केंद्र बना रहेगा, केंद्र बना रहेगा। केंद्र बना है तो दायरा बना रहेगा। हर केंद्र दायरे को संभालता है, याद रखना। परिधि है तो केंद्र है, केंद्र है तो परिधि, अन्योन्याश्रित है। टांग निकल गई, केंद्र विसर्जित हो गया, परिधि नहीं रह सकती, परिधि भी विसर्जित हो जाएगी। अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, निर्वातीय अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, आकाश नहीं, पूरा आकाश विसर्जित हो जाएगा। अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, निर्वातीय अनंतता।
मुक्ति पथ पर है, सहजता से हर चीज, हर ग्रह नक्षत्र तारा, सूर्य की आकांक्षा है मुक्त होने की, वही तुम में हो रहा है। ब्रह्म की आकांक्षा है मुक्त होने की, वह सूर्य में हो रहा है। सूर्य की आकांक्षा है मुक्त होने की, वह अपने एक अंग धरती में हो रहा है। धरती की आकांक्षा है मुक्त होने की, वह जीव जंतुओं में धरती मुक्त हो रही है, मनुष्य रूप में आ रही है। देखते नहीं, मनुष्य रूप में मुक्ति चाहिए तो मनुष्य को कैसे सहेजती है, संभालती है। वही उगती है, धरती उगती है, फूल पत्तों में सूरज सहयोग करता है। आहार, इस शरीर को आहार मिले, अनाज, तरह तरह के अनाज, तरह तरह की सब्जियां, कितने अनाज, कितने मसाले, कितने खान पान के ढंग, फल फूल, इस शरीर के लिए कि यह शरीर सरवाइव करे, वह खेल चल सके। सूरज इस धरती के साथ कितना कृपालु है कि उसी प्रकार का ताप देता है जो इस शरीर के विकास में सहयोगी हो। वैसा वायुमंडल क्रिएट किया जाता है जो शरीर के लिए अनुकूल हो। गुरुत्वाकर्षण धरती में उतना ही होता है, उतना ही गुरुत्वाकर्षण होता है जो कि जरूरी हो, अनुकूल हो। हर चीज तैयार की जा रही है कि इस मनुष्य का सर्वाइवल हो सके, इसकी अनुकूलता हो सके, इसकी सहजता हो सके और यह चेतना यहां से छलांग ले सके। कितना आयोजन है, कितना आयोजन है तुम्हारी मुक्ति के लिए, कितना आयोजन है। अरे वही मुक्त होना चाहता है, ब्रह्म तुम में मुक्त होना चाहता है, ब्रह्म तुम में मुक्त होना चाहता है। मल्टीपल स्टेज हैं और वही मुक्त होना चाहता है। वही फंसता है और वही मुक्त होना चाहता है, वही है। और यही खेल है कि फंसता भी वही है और मुक्त होने की चाह के साथ फंसता है। तभी तो मुक्ति संभव है ना। मुक्त होने की चाह के साथ न फंसता होता तो मुक्ति कैसे होती। उस चाह को सही दिशा में जाने दो ना। उस चाह को तुम धन पद प्रतिष्ठा, मेरा मेरा, अहंकार अहंकार, जाने क्या क्या चाह बना लेते हो। यह मेरा है, यह मुझे चाहिए, यह मुझे चाहिए, यह मेरा है, यह चाहिए चाहिए चाहिए, मेरा 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 चाहिए, मुझे चाहिए। अरे वह जो चाह है मुक्ति की चाह है, मेरा मेरा की चाह नहीं है। वो चाह मुक्ति की चाह के साथ में वह खेल शुरू हुआ है, वह फसावट शुरू हुई है मुक्ति की चाह के साथ। यही परम नियम है, यही परम नियम है कि वह परम फसावट परम मुक्ति की चाह के साथ है। वह परम जड़ता परम तरलता की यात्रा है, हो रहा है। मुक्ति एक सहज प्रवाह है, मुक्ति एक सहज प्रवाह है। तुम टांग न फंसाओ अपनी, केंद्र विसर्जित हो जाएगा। मेरा मेरा करके तुम पतित हो रहे हो, पतित हो रहे हो, पशु हो रहे हो, पशु हो रहे हो। पाश्विक वृत्तियों का त्याग करो, जागो जागो जागो। पाश्विक वृत्तियों का त्याग करो, पहचानो पाश्विक वृत्तियों को, पहचानो। सहज प्रवाह है मुक्ति, सहज प्रवाह है। बस तुम बाधा डाल रहे हो, तुम बाधा डाल रहे हो। मुक्ति सहज प्रवाह है, सब मुक्त हो रहा है। मुक्ति की परम चाह परम जड़ता में समाई हुई है, सब मुक्त हो रहा है, सहजता से मुक्त हो रहा है। अगला प्रश्न किसका है? कम्युनिटी से है कि आपका है? मेरा है। हाँ। स्वामी जी प्रणाम। चरण स्पर्श। स्वामी जी, सूर्य साधना और सूर्य क्रिया में क्या फर्क है, कृपया विस्तार से समझाएं। सूर्य साधना और सूर्य साधना और सूर्य क्रिया में क्या फर्क है? सूर्य क्रिया के नाम पर वो आप करती हैं ना, क्या करती हैं?
सूर्य सूर्य नमस्कार। हाँ। सूर्य नमस्कार को ही जो है कई बार सूर्य क्रिया कह दिया जाता है ना, है ना, ऐसा हमने देखा। तो सूर्य नमस्कार जो है सहयोगी है, बहुत सुंदर है, सूर्य के साथ जुड़ना है। लेकिन उसे सूर्य नमस्कार कह लेना ही ठीक है। सूर्य क्रिया में बहुत कुछ होगा। सूर्य से पूरा पोषण पाना, हम सूर्य ही हैं, सूर्य की चाह है हम, सूर्य की मुक्ति की चाह है हम। सूर्य हमें मुक्त होना चाहता है, सूर्य ब्रह्म की चाह है, सूर्य ब्रह्म की मुक्त होने की चाह है। हम सूर्य की चाह है मुक्त होने की, हम धरती की चाह है मुक्त होने की, हम ब्रह्म की चाह है मुक्त होने की। भ्रांति बनी है क्योंकि खेल ऐसा है, द्वंदात्मक खेल है कि इसमें जड़ ब्रह्म है और चेतन ब्रह्म दोनों का संयोग है। जड़ ब्रह्म और चेतन ब्रह्म दोनों का संयोग है। शरीर है, शरीर जड़ ब्रह्म है। ये शरीर क्या है? जड़ ब्रह्म है। और जो चेतना ने इसमें प्रवेश किया वह चेतन ब्रह्म है। प्राकृतिक रूप से यह शरीर आया ना, यह शरीर जो है प्राकृतिक रूप से आया। यह चेतना तो बाद में इसमें प्रवेश करी ना, तो जड़ ब्रह्म और चेतन ब्रह्म का संयोग हुआ है। और यह जो संयोग है अंततः इसमें उस चेतना का विकास है। वह चेतना छलांग लेगी, परम ब्रह्म से पार छलांग लेगी, परम तत्व में उसकी यात्रा है। सूर्य होना चाहता है मुक्त, तो हम सूर्य का आह्वान करते हैं, तुम हमें सीधा पोषण दो, जड़ चेतन के बीच की खाई को पहचानने में हमें सहयोग प्रदान करो। जो ब्रह्म जड़ है यह मैं नहीं हूं, यह मेरी भ्रांति हो गई। मैं शरीर को अपना होना मान रहा हूं, इस शरीर से जुड़े मेरा 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 न जाने कितने प्रपंचों को जी रहा हूं। कितनी बड़ी माया है शरीर, माया ऐसा नहीं, शरीर से जुड़ी कितनी माया है। यह मेरा है, यह तेरा है, यह अच्छा है, यह बुरा है। इस शरीर के हिप्नोटिज्म से ही तो हो रहा है। तो यह जो शरीर है, यह शरीर मैं नहीं हूं, यह नेति न घटेगी तो माया न कटेगी। माया नहीं कटेगी, माया उलझा पुलझा के मार डालेगी, सड़ा देगी, फिर सड़ा हुआ जन्म आ जाएगा, फिर स्कूल का बस्ता आ जाएगा, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय फिर से आ जाएगा। तो सूर्य से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम अपनी आकांक्षा फलीभूत करो, हम में फलीभूत करो। ये शरीर जो फूड हिप्नोटिज्म से भरा हुआ है, इस फूड को हम डालते हैं, उसके पचाने में जो प्रपंच होता है, जो ऊर्जा का क्षय होता है, वह ऊर्जा बचे, वह प्रपंच करने की ऊर्जा बचे, वह पचाने की ऊर्जा बचे। वह हिप्नोटिज्म, उसके कारण जो है सारा जो मैकेनिज्म बना है, तुम देखते नहीं, भोजन न होता, भोजन भूख न होती, भोजन न होता तो तुम क्या घर परिवार बनाते? नहीं बनाते। तुम ये उल्टे सीधे आयोजन करते? न करते। तुम नौकरियां करते, यह तकलीफ देने वाली नौकरियां करते, तुम खेती बाड़ियां करते, क्या करते तुम फल जड़ी बूटियां दवाएं ढूंढने जाते, बीमारी के लिए कुछ करते। बीमार भी कैसे होते? जब आहार ही नहीं होता तो बीमार कैसे होते? सारे प्रपंच ही खत्म हो जाने थे। तो ये प्रपंच खत्म हो जाए, प्रपंच खत्म हो जाए तो भूख खत्म हो जाए, तो प्रपंच खत्म हो जाए। मतलब यह वाला आहार जो है, जो धरती से लेना है, यह वाला आहार जो है, इसका प्रपंच खत्म हो जाए तो बहुत सारे बाकी प्रपंच जो इससे प्रजनित हैं, भाई इस पे टिका हुआ, उस पे टिका हुआ, उस पे टिका हुआ, आधार ही खिसक गया तो सारे प्रपंच गिर जाएंगे ना, धराशायी हो जाएंगे ना। अरे नींव गिर गई तो बिल्डिंग कहाँ खड़ी रहेगी?
प्रपंचों के पूरा महल न गिर जाएगा, माया का महल न गिर जाएगा, माया का महल न गिर जाएगा। तो हम उसका आह्वान कर रहे हैं कि वो हमें सीधा पोषण दे, सीधा पोषण दे, परिपूर्ण पोषण दे, ताकि हम उसकी चाह को परिपूर्ण कर सके। सूर्य की मुक्त होने की चाह है हम, धरती की मुक्त होने की चाह है हम सबके मुक्त होने की चाह है। जो भी विराट ब्रह्म है सबके मुक्त होने की चाह है, इसके उसके नहीं, हम सबके मुक्त होने की चाह है। हर मनुष्य मुक्त होने की चाह है सबकी, क्योंकि वह एक ही है, अलग अलग है नहीं। तो भी जो सेपरेशन को भी जी रहे हैं, सबके भीतर मुक्ति की चाह है, और वह चाह तुम भी हो। चाह अलग अलग नहीं है, चाह शुरू में ही थी, उस ब्रह्म की उत्पत्ति में ही वह चाह समाई थी, वही चाह विभक्त हो रही है। एक ही चाह, अलग अलग चाह नहीं है, वही चाह विभक्त हो गई है। तो जब तुम मुक्त होगे तो सबकी चाह की पूर्ति होगी। तुम्हारा बुद्धत्व सबका बुद्धत्व है, तुम्हारा ब्रह्मत्व सबका ब्रह्मत्व है, तुम्हारी परम मुक्ति सबकी परम मुक्ति है, क्योंकि चाह वही एक है, वही चाह विभक्त है। विभक्त होकर भी विभक्त नहीं, अंतर संबंधित है, टुकड़े होके अलग ना हो गई, अंतर संबंधित ही है, वही है। तुम्हें लगता है अलग अलग, अलग अलग कुछ है ही नहीं, सब एक ही है, टूटा कभी है नहीं, वो तुम्हारी भ्रांति है, वह तुम्हारी भ्रांति है। अरे वो टूटा इसलिए है, टूट टूट के तुम और सफोकेशन और सफोकेशन और सफोकेशन में जाओगे, तो तुम्हारी जो मुक्ति की चाह और प्रबल होगी और प्रबल होगी और प्रबल होगी। जितने तुम उलझोगे, जितने तुम फंसोगे, उतने छटपटाओगे, उतने सफोकेशन को जियोगे, उतने ज्यादा तुम साधना और मुक्ति की चेष्टा में पड़ोगे, और तब परम मुक्ति संभव होगी। यदि तुमने परम कारागृह जाने, खूब फंसावट जानी, खूब ज्यादा सफोकेशन जाना, खूब छोटी जेल को की फंसावट जानी, तुम्हें लगा कि जेल है, जेल है, छोटी छोटी जेलें, तुम फंसे पड़े हो, जबरदस्ती फंसे पड़े हो। क्यों फंसे पड़े हो? नहीं चाहिए जेल। यदि जेल को तुम ठीक से समझ लो, जेल को तुम ठीक से समझ लो, तो तुम छोटी जेल से बड़ी जेल में शिफ्ट नहीं होना चाहोगे, और बड़ी जेल में शिफ्ट नहीं होना चाहोगे। तुम जेल के पूरे कॉन्सेप्ट को विड्रा करके परिपूर्ण मुक्त होना चाहोगे। यदि तुम जेल की फंसावट समझ सको, इस शरीर की फंसावट समझ सको, इस मन की फंसावट समझ सको, इन धारणाओं की फंसावट समझ सको, तो तुम आत्मज्ञानी न होना चाहोगे, तुम ब्रह्म ज्ञानी न होना चाहोगे, तुम परम ज्ञानी होना चाहोगे। यह तो एक बात है। लेकिन हम इस यात्रा में सूर्य अपने उस पिता से सहयोग मांग रहे हैं कि पोषण डायरेक्ट दे दो। जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो देनी है, जीवन तो तुम नहीं उठाया है, तुम ही तो धरती हो रहे हो, तुम धरती हो रहे हो, तुम ही ताप हो रहे हो, उत्तापित हो, अग्नि तुम ही हो रहे हो, धरती तुम हो रहे हो, पृथ्वी तुम हो रहे हो, ताप तुम हो रहे हो, और इस बीच में जो भी खेल है तुम्हारा ही तो खेल है। यह जल, यह वायु, और तुम्हारा ही तो आकाश है। सूर्याकाश के भी में ही तो हम हैं, सूर्याकाश में ही तो हम हैं, तुम ही तो हो, सब तुम हो तो, और यह भी तुम ही हो, यह शरीर भी तो तुम ही हो ना, तुम्हारी तो चाह है यह। तो इसे सीधा पोषण दो, सीधा पोषण दो, पंचतत्वों का समन्वय सीधा सीधा कर दो, इस गोल गोल चक्कर में ना फंसाओ, सीधा सीधा पोषण हो जाए। तो सीधा पोषण जो हो जाए, वह सीधा पोषण जो हो जाए, तो माया के सारे आधार गिर जाएंगे। यह तरह तरह के मैट्रिक्स जो है, जो जीवन में जीवन जीने से पैदा हो रहे हैं, मेरा तेरा संघर्ष, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, वह जो है गिर जाएगा। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल वह गिर जाएगा, और वह यदि गिर जाता है तो साधना सुगम हो जाएगी, सहज हो जाएगी, सरल हो जाएगी। मैं शरीर नहीं हूं, यह बोध होगा। मैं यह जड़ चेतन नहीं हूं, तो अपने परम चेतन के साथ हो जाएंगे हम।
हमारी शिफ्टिंग, हमारा सहज अवधान परम चेतन में हो जाएगा। अभी हमारा अवधान इस जड़ चेतन में है। मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ, जबकि चेतना बाद में गर्भ में प्रवेश करी। ऐसे बहुत सारे शरीर उसने बदले, लेकिन नए शरीर में पहुंचते ही वह चेतना कहती कि यह मैं हूं। अरे यह मैं नहीं हूं, इसमें को तो चुना, बाद में चुना, इसके बनने के बाद चुना, और इसके बाद में फिर यह शरीर भी छूटेगा, फिर अगले को फिर चुनना है। क्यों चुनना है अगले को? क्या क्या हो जाएगा चुनने से? इस शरीर को चुना, फिर वो चला जाएगा, फिर अगले शरीर को चुनोगे, फिर कहोगे मेरा मेरा, या मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा प्रेमी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा नाम, मेरा रूप। अरे पिछले जन्म के नाम रूप का क्या हुआ? पिछले जन्म के शरीर का क्या हुआ? पिछले जन्म के संबंधों का क्या हुआ? पिछले जन्म के रिश्तेदारों का क्या हुआ? मेरा बेटा, मेरा बेटा। अरे तेरा बेटा अभी है ना एक जगह मिलने जाना, आईसीयू में भर्ती है, मर रहा है। अरे तू तो उसे छींक आती थी तो सो नहीं पाता था, सो नहीं पाती थी। इसको रात में छींक आ गई तो रत जगा करती थी। अभी वो आईसीयू में भर्ती है, मर रहा है। तेरा बेटा पिछले जन्म वाला, जिसके लिए तूने जान छिड़की थी, जान यहाँ क्या कर रही, यहाँ क्या कर रहा, जान आईसीयू में भर्ती है, मर रहा है, जाना, रोना, चीखना, चिल्लाना। न रोना है, न चीखना है, न चिल्लाना है, न कोई फिक्र है। मेरा 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 मेरा। अरे शरीर तेरा नहीं है, तेरे संबंध दूसरे शरीर तेरे कैसे हो जाएंगे? तेरा शरीर तेरा नहीं है, मरने वाला है, कल की गारंटी नहीं, कल सुबह शरीर की होगी कि नहीं। नहीं है मेरे शरीर के पास यह चाहिए, मेरे शरीर के पास यह चाहिए। अरे तेरा शरीर तेरे पास रहेगा कल, गारंटी है, अगले क्षण रहेगा, गारंटी है। ये शरीर तेरा है, ये शरीर तेरा नहीं तो दूसरे शरीर तेरे कैसे हो गए? ये मेरा फलाना, मेरा फलाना, यहाँ मेरा क्या है और मेरा हो कैसे सकता है? मेरा 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 मेरा, ये प्रपंच कहां से पैदा हो रहा है? फूड हिप्नोटिज्म का परिणाम है, याद रखना। फूड खाते उससे कुछ तरह तरह की संवेदनाएं, विकार पैदा होते हैं, है ना। उल्टे सीधे फूड खाते, उल्टे सीधे विकार पैदा होते हैं, उल्टे सीधे विकार पैदा होते हैं, फिर वो संशय पैदा करते हैं, माया पैदा करते हैं, तरह तरह की माया पैदा करते हैं, तरह तरह के संशय पैदा करते हैं। तुम्हारे विचारों को तो देखो, कहीं पे क्रोध आया और क्रोध होने के बाद में झगड़ा हो गया, बड़ी फसवल हो गई, बड़े झंझट निर्मित हो गए, ऐसे वैसे तरह तरह के सामाजिक कानूनी दुनिया भर के, है ना, झंझट पैदा हो गए। बड़ा क्रोध आया था। क्रोध का कारण क्या है? उसने कहा यह है, वह है, फलाना ठिकाना। अरे नहीं, क्रोध का कारण यह था कि कल रात उसने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ था। डाइजेस्ट नहीं हुआ तो बहुत गैस बनी, गैस बनी तो रात को उसकी नींद अच्छी नहीं हुई, सुबह वो पजल था, पेट साफ नहीं हुआ, गैस उठ रही थी, दिमाग में जा रही थी, सिर का दर्द और बड़ी सफोकेशन, बड़ा झंझट, अनफिट अनफिट अनफिट। किसी ने कुछ छोटा सा कहा, उस क्रोध को, उस झंझट को कहाँ निकाले? उसने उस छोटे सी बात पर निकाल दिया, झगड़ा कर लिया, झगड़ा कर लिया, उल्टा सीधा बोल दिया, उसको बुरा लगा, उसने 4 बातें बोली, इसने 10 बातें बोली, आतापाई हो गई, झगड़ा झंझट हो गया, झगड़ा झंझट हो गया, बड़ी बात हो गई। कहाँ से आया भाई? उल्टा सीधा खा लिया था, वहां से आया। बोल रहे नहीं, व्यक्ति ऐसा है या वैसा है, वो वैसा है, हाँ? उल्टा सीधा खाया, उसकी गैस बनी, उस गैस ने जो अंदर गड़बड़ी पैदा करी, उससे झगड़ा झंझट पैदा हो गया, ये दुनिया भर की चीज पैदा हो गई, विकार पैदा हो गया, झंझट पैदा हो गया, सेपरेशन मजबूत हो गया, और मैं और मजबूत हो गया कि मैं उसको देख लूंगा, जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं उसे देख लूंगा, मैं उसे ऐसा करूंगा, मैं उसे वैसा नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, उसे सब दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं और तू कौन है, मैं ऊंचा हूं तू नीचा है। अंदर अपच वाली गैस काम कर रही है। सारे माया जाल, कहां से माया जाल होते? अरे तुम्हारे माया जाल के कारणों को तो ढूंढो। अब तुमने खाया, बड़ी पौष्टिक चीज है, घी खाओ, यह खाओ, वह खाओ, वह खाओ, वह खाओ, हैं? खाओगे तो क्या बनेगा? रस बनेगा, खूब रस बनेगा, खूब खून बनेगा, खूब खून बनेगा, खूब मांस बनेगा,
खूब हड्डी बनेगी, खूब मज्जा बनेगी, खूब वेरी बनेगा, खूब वेरी बनेगा, खूब वेरी बनेगा। ढूंढोगे पार्टनर, पार्टनर वीर है, वीर निम्नगामी है, साधना नहीं है, वीर को ऊपर उठाना नहीं आता है। काम वासना बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना। फिर ढूंढोगे मेरा 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 मेरा, किसी के साथ इंटेक्ट हो गए तो अब वो मेरा हो गया, क्योंकि वो प्रतिपूर्ति बार बार चाहिए, बार बार चाहिए। मेरा 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 मेरा, टांग फंस गई, टांग फंस गई, टांग फंस गई, टांग फंस गई, फंस गई, स्कूल का बस्ता गारंटेड। अगला जन्म होगा होगा होगा, गारंटेड है ना। टांग फंसा रहे हो ना, खुद ही तो फंसा रहे हो ना। फंसा रहे हो तो अगला जन्म ना होगा। टांग फंसी है तो फिर से शरीर ना मिलेगा। अरे टांग निकाल लो अपनी, टांग निकाल लो, मुक्ति है ये। तुमने खुद फंसाई है अपनी टांग, किसी ने थोड़ी ना फंसाई। अभी रूट काज पे काम कर लो थोड़ा सा, कि भाई वो गड़बड़ होती कहां से है यार। एक तो खान पान संतुलित करो, है ना, और भी समस्त इंद्रियों का संयम, समस्त इंद्रियों का संयम, दमन नहीं, दमन नहीं, संयम, समझदारी पूर्ण। और जो है सूर्य से प्रार्थना करो, अपनी चाह पूरी कर लेने यार, थोड़ा फटाफट करना। हाँ, अरे पापा तेरी मेरी बड़ी दोस्ती, दोस्ती निभाना, दे दे पोषण, दे दे सीधा पोषण, दे दे सीधा पोषण, दे दे। ये गोल चक्कर खत्म करते हैं। मन कहेगा नहीं नहीं चाहिए 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 चाहिए, ये बड़ा टेस्टी है, ऐसा या वैसा। ठीक है, ट्रांजिट फेज होगा, जादू से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, होगा, लेकिन सजग रहना, मैट्रिक्स नहीं क्रिएट करना, धीरे धीरे हो जाएगा। फूड मैट्रिक्स से बाहर आओ, बाहर आओ। यदि वो पोषण सीधा सीधा ले लिया तो बहुत सारे मैट्रिक्स डिजॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे मैट्रिक्स डिजॉल्व हो जाएंगे। जीवन का सर्वाइवल का बहुत सारा संघर्ष कम हो जाएगा। डर लगता है ना, अरे मैं बीमार पड़ा तो कौन साथ देगा, अरे मेरे पास खाने को नहीं रहा तो कौन है, रिश्तेदारों को संभाल के रखो, दोस्तों को संभाल के रखो, मुसीबत में वही साथ देते हैं। अब कोई फिक्र ही नहीं होगी, फिक्र ही नहीं होगी। फूड क्राइसिस आएगा तो क्या होगा, अरे खाने की दिक्कत आएगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। खाना तो हमें चाहिए, खाना तो हमें सीधा मिलता है, सीधा भोजन मिलता है, झंझट तो है ही नहीं है? और उसके बाद में बाकी चीजों के लिए भी धीरे धीरे हो जाएगा। अब जो है भोजन चाहिए ही चाहिए, अब अच्छा भोजन चाहिए। अब वो अच्छे भोजन के लिए शहर में रहना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी वहीं पर है, वहां बड़ी तनख्वाह मिलेगी। फिर यह चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए, लिविंग कास्ट महंगी है ना। तो शिफ्ट हो सकते हो ना लिविंग कास्ट में, ऐसी ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाओ, है ना, पहाड़ में, छोटे गांव में, जहां लिविंग कास्ट बहुत कम है, वहां शिफ्ट हो जाओगे। जो छोटा मोटा से गुजारा हो जाएगा, छोटा मोटा घर मिल जाएगा, हो गया भाई, घर हो गया। गांव में साफ पानी वैसे ही मिल जाता है, किचन की जरूरत नहीं, बर्तन भांडे खरीदने नहीं, गैस कनेक्शन करवाना नहीं। रात को फिर अंधेरा प्रिय है, रात को कौन सा काम करना है, किचन में काम करना कि यह करना कि वह करना, क्या करना, कुछ नहीं करना, किचन की जरूरत ही नहीं है, मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स खत्म, धन का मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, धन का गजब का मैट्रिक्स है, चाहिए ही चाहिए, सर्वाइवल कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये सूर्य क्रिया जो है साधना में बड़ी सहयोगी हो सकती है। धीरे धीरे समझ में आएगी, जैसे जैसे समझ में आएगी, प्रार्थना पूर्ण हो जाओ, इस क्रिया को धीरे धीरे समझो, सब मिलजुल के समझते हैं, करते हैं, प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली, हड़बड़ाना नहीं, अति न कर देना, कुछ ऐसा न कर देना, समझ के चलना। अनफोल्ड करेंगे तो सूर्य क्रिया दे रहे हैं इस रविवार को। अब यह वीडियो पब्लिश हो चुका होगा, जब पब्लिश हो रहा होगा तो उसके बाद पहले ही वो हो चुका है ना।
तो सूर्य क्रिया की 3 प्राविधियां सिद्ध क्रिया चैनल में दे रहे हैं, इस चैनल में नहीं, सिद्ध क्रिया चैनल में दे रहे हैं। और द सिद्धा टॉक्स चैनल में इसके विज्ञान के 3 वीडियोस दे रहे हैं एक ही दिन 6 वीडियोस। तो प्रयोग को अब धीरे धीरे फैलाना है, इस प्रयोग को जीवन में लाना है, फलित करना है, ताकि वो जो मैट्रिक्स का बड़ा लंबा चौड़ा खेल है, लंबा चौड़ा मैट्रिक्स के जो रूट कॉज हैं, उस रूट कॉज में हम कुछ फेर बदल कर पाए, उस रूट कॉज को ही निपटा दें, उस जड़ को ही मिटा दें, और साधना कंटिन्यू रहेगी। भाई मैट्रिक्स टूटेंगे और साधना कंटिन्यू रहेगी तो छलांग हो जाएगी। साधना नहीं छोड़नी, देखना नहीं छोड़नी, बात बन जाएगी। प्रति प्रश्न था आपका इसमें कुछ? हाँ हाँ हाँ, मैं ये बता रही थी कि जो ये सूर्य नमस्कार हो रहा है उसमें काफी फायदा हो रहा है कि अन्नमय कोश धीरे धीरे भग्न हो रहा है, वो समझ आ रहा है। और मनोमय ऐसे पंचकोशीय परिक्रमा स्लोली जैसे बट पता चल रहा है खुद को कि भोजन भी कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, यानी कि 2 टाइम तो 2 टाइम, बीच में तो कुछ वैसे पहले भी नहीं खाती थी, इसके बाद तो ज्यादा ही भूख, ऐसा नहीं कि खाते रहो, जो दोपहर को खाया शाम को खाया, जब कभी 2 टाइम ये। और जो सूर्य नमस्कार से जो फायदा हो रहा है ना, वो आप बोल रहे हो ना कि वहां से सब कुछ मिलता है, तो वो समझ आ रहा है, धीरे धीरे उतर रहा है भीतर, इसलिए क्वेश्चन पूछा था कि इससे भी कुछ फायदा हो रहा है। हाँ देखो सूर्य नमस्कार फायदा क्यों नहीं करेगा? सूर्य से सन्नद्ध होकर के नमस्कार कर रहे हो, उस प्रक्रिया में जा रहे हो, साथ में यह क्रियाएं भी कर लो सहज। और आपकी जो ये सहज आप सिखा रहे हो ना यहाँ आने के बाद, तो पहले वो सहज नहीं हो रहा था, बट अब ये सहज हो रहा है, बारों बार जो आसन हो रहा है सहज, यानी कि जो भी आप बोल रहे हो वही भीतर भाव करके जा रहा है, तो इसका फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्यादा होगा। धीरे धीरे आहार जो है कम होते होते छूट जाएगा, फिर यह जो भौतिक आहार की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह आहार ही पर्याप्त होगा। और यह जो भौतिक आहार ले रहे हो इसमें तो बहुत सारे तत्व कम भी हो सकते हैं, यह विटामिन नहीं है, मिनरल नहीं है, यह कमी है, वह कमी है, इसमें केमिकल मिले हैं, पॉइजन भीतर जाएगा, और जो वहां से मिलेगा वह तो शुद्ध मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना शरीर को चाहिए, जरूरत है। जो डिफिशियंसीज हैं वो डिफिशियंसीज उसी अनुपात में पूरी हो जाएंगी, वह सम्यक आहार मिलेगा ना। और सूर्य जो पोषण देगा, सूर्य की संतान है, तो जो अपना पोषण देगा वह परिपूर्ण पोषण मिलेगा ना, वहां से जो सम्यक आहार है वही मिलेगा ना। हाँ जी। जो भी डिफिशियंसी जहाँ जितनी है वह पूरी होती चली जाएगी। सांसें वैसे रिदम में आ रही है, हाँ, तब तो बहुत ज्यादा ही रिदम हो जाता है कि कुछ करना नहीं पड़ता। तो ये सूर्य क्रिया और सूर्य नमस्कार को भी हम कह रहे हैं कि जिनको आता है वह भी करते चलें, ऐसा नहीं है। ये करते चलें तो धीरे धीरे सूर्य क्रिया फलित होती जाएगी, किसी दिन पूरी फलित हो जाएगी, तो भौतिक आहार से पूरी तरह से बाहर हो जाओगे, फिर मुख में आहार डालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आहार रोम रोम से लिया जाएगा, रोम रोम आहार करेगा। और दिव्य आहार, तो दिव्य आहार जब होगा तो इस भौतिक आहार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। एक प्रश्न पिंकी का है, जोर से पूछ लो। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न इसी संबंध में है, जहाँ पर सूर्य नहीं निकलता, जिन कंट्रीज में सूर्य नहीं निकलता, धूप नहीं आती, वो कैसे ये पोषण ले सकते हैं? देखो अभी तुम यहाँ पर हो, इंडिया में अभी हो, तो जब ये हो तब इसकी प्रैक्टिस तो करो। अभी घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ये तुम्हारी क्षमता में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपने आप को देखो तो सही, प्रयोग तो करो थोड़ा, और प्रयोग करो इसके अलावा जो है, जब तुम्हारी कंट्री में कुछ समय तो सूर्य रहता है ना, ऐसा तो नहीं कि हमेशा सूर्य नहीं रहता। हाँ, तो जो 2-3 महीने धूप के रहते हैं उस समय में वहां प्रयोग करो।
उस समय में वहां प्रयोग करो। प्रयोग करना है ना, प्रयोग सफल हो जाएगा ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि प्रयोग सफल हो ही जाएगा। प्रयोग करके देखो तुम उसके साथ अलाइन हो पाते हो कि नहीं हो पाते हो, है ना। यह हमारे भीतर यदि हमारा विजन क्लियर है, हमारी सहजता है, तो घटित हो ही जाता है। द्वंदात्मक नहीं है हम, द्वंदात्मक नहीं है तो यह हो ही जाएगा। ठीक है, आज की सभा का यहाँ विसर्जन करें, मंगल कामना करें। प्रश्न है? प्रश्न तो इतना ही था कि हाँ। हमने जैसे यहाँ दोपहर को की और शाम को 4 बजे की, तो हाँ। घर पे हम 24 आवर्स का फास्टिंग करके एक सूर्य क्रिया करते, तो कौन सा टाइम वो रहेगा अच्छा कि जैसे हम करें, और दिन में कितनी बार कर सकते हैं ऐसा कुछ? देखो, ये जो है सूर्य हो तब 2 क्रियाएं हैं और अंधेरे की एक क्रिया। अंधेरे की क्रिया तो रात में सोते समय कर सकते हो, है ना। अंधेरा होना चाहिए कमरे में और वो वाली क्रिया करोगे। गुप्त अंधकार में, जितना गुप्त अंधकार उतना सफल होगा। बाकी 2 क्रियाएं हैं तो सूर्य जब हो और उसमें जब हमारी सहूलियत हो, कोई भी समय हो सकता है सूर्य का। एक जो सूर्य से सीधा पोषण है उसमें कोशिश करना चाहिए कि धूप थोड़ी स्ट्रांग हो, धूप थोड़ी स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं कि गर्मी की भयानक दोपहर की धूप में करो। गर्मी के दिन में जो सुबह 8 बजे की 7:30 बजे की धूप ही बड़ी स्ट्रांग होगी, उस समय क्रिया हो जाएगी, है ना। और एक क्रिया है तो वह तो किसी शेल्टर में बैठ के भी कर सकते हो, रोशनी उसमें नेचुरल लाइट थोड़ी बहुत आ रही हो, बहुत ज्यादा ना, अब ना भी आ रही हो, थोड़ी बहुत आ रही हो नेचुरल लाइट। और जो हमने लॉन में वो पानी का प्रयोग किया था ना, अगर हम हाँ। घर पे कर रहे हैं तो घर पे कैसे उसको अप्लाई करें थोड़ा सा, अगर हाँ, वो नहीं घर है में यदि नहीं है तो अपना जो है ऐसे प्लेट्स हम निर्मित कर सकते हैं। ऐसे जो मेटल प्लेट्स हम बना सकते हैं, उसमें मिट्टी भर सकते हैं, उसमें घास लगा सकते हैं और उसको थोड़ी उसमें नमी डाल करके उसमें हम कर सकते हैं। एक प्लेट ऐसी कर लें जिसमें कि हम आराम से अपना सारा कुछ कर सकते हो। इतनी बड़ी प्लेट बना लो जिसमें कि सूर्य नमस्कार तक भी हो जाए, है ना। इतनी बड़ी एक प्लेट बना लो और वो जो टेरिस पे भी रखी जाती है। टेरिस गार्डनिंग, टेरिस फार्मिंग हो रही है। टेरिस फार्मिंग बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए हर व्यक्ति को। पूरी टेरिस पर वो जो एक स्पेशल, ये गोवा में वो जो क्लॉथ नहीं होते वो उसके उड़ाते हैं, वो सब करते हैं, वो वाले क्लॉथ बिछाए जाते हैं, है ना। वो उसके पैराग्लाइडिंग वाले क्लॉथ और ऐसे अच्छे स्ट्रॉन्ग क्लॉथ आते हैं, कुछ किसी खास पदार्थ के आते हैं, वो बिछाए जाते हैं और उसके ऊपर में मिट्टी रखी जाती है, अच्छी मिट्टी ला के बिछाई जाती है और उसमें खेती की जाती है। और जो है उसमें कुछ बड़े गमले भी शिफ्ट किए जा सकते हैं जिसमें पेड़ जो है बड़े भी हो जाते हैं। और बेलें बहुत सारी, कुछ ऐसे चीजें लटका लटका के, बैम्बूज या कुछ और कर करके लटका के बहुत सारी बेलें चलाई जा सकती हैं। तो बहुत सारे फल फूल सब्जियां उगाई जा सकती है, घर के बाकी लोग के लिए काम आएंगी। और वहां पर एक जगह बनाई जा सकती है जो अपनी साधना के लिए हो और अपने ये सूर्य क्रिया के लिए हो जाए। तो वो जो है, बाय द वे इस दरमियान हमें थोड़ा फूड लेना पड़ रहा है जब तक, तो हम ऑर्गेनिक फूड लें। इसका बड़ा फायदा यह कि वह घर जो है पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाता है। इसका एक बड़ा फायदा यह है गर्म जगह वालों के लिए जो है कि वह घर जो है ठंडा रहता है। उस घर में एसी की जरूरत नहीं पड़ती, एसी की जरूरत नहीं पड़ती, कूलर की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा से ज्यादा फैन की जरूरत पड़ती है। और घर को यदि वाइट कलर से पोता जाए, अच्छे से वाइट किया जाए, तो वह जो है उसमें गर्मी कम होती है। कोई भी नया घर बनाए तो ये हम साथ में कुछ चीजें बोल देते हैं व्यवहारिक जगत की, कि लेंटर जो है गर्म इलाके वालों को 14 फीट से ऊंचा लेंटर, 14-15 फीट, कम से कम 14 फीट का लेंटर डालना चाहिए। लेंटर कम से कम 14 फीट का होना चाहिए। और चूने का घर भी बनता है, मतलब पक्का घर बनता है जिसमें सीमेंट की जगह चूना प्रयोग किया जाता है, वह भी किया जा सकता है। उसकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव होती है। सीमेंट का प्रयोग ना हो, उसमें पत्थर हो, ईंटों की जगह ईंट भी चल जाती, मिट्टी की होती है। तो अब यदि उसमें पत्थरों का भी प्रयोग, अच्छे पत्थर हो, तो उसकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव हो जाती है। और बड़े हवादार कमरे होने चाहिए, नेचुरल लाइट्स होनी चाहिए, है ना। और नेट डोर्स, नेट विंडोज होनी चाहिए ताकि जो है खोले तो उसमें कीड़े मकोड़े ना आए, ताजी हवा और ताजा प्रकाश, ताजी ऊर्जाएं प्रवेश कर सकें।
तो इस प्रकार से अपने घर की कुछ व्यवस्था की जा सकती है। तो ऐसा घर जो है बड़ा उपयोगी होता है साधना के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज के लिए। वास्तु शास्त्र का भी प्रयोग करना चाहिए, सम्यक वास्तु का भी। ये जो गड़बड़ वास्तु आया ना, ये तार लगाओ, ये करो, ये वाला वो सिस्टम लगाओ, ये मशीन लगाओ, वो करो, वो वाला वास्तु झूठा वास्तु है। सीधा साधा जो पुराना वास्तुशास्त्र है ना, जो वेदोक्त है, वेद में जो उल्लेख है, उस प्रकार के वास्तु का प्रयोग भी करना चाहिए। खेत जिनके पास है तो फार्म हाउस बनाए, इस दिशा में प्रयोग करना चाहिए। जिसके पास संभव है ऐसा करना चाहिए। थोड़ा सा साहस करें। साहस करोगे तो क्या करोगे? शहर में क्या है? शहर में खुद का मकान है, खुद का मकान है, बड़ी वैल्यू आ गई है। बेचोगे तो बड़ा पैसा मिलेगा। अपनी नौकरी है, आसपास का गांव ढूंढ लो, अच्छा गांव कौन सा है, वहां ट्रांसफर का जुगाड़ कर लो। उस पैसों में बड़ी जमीन खेत खरीद लोगे, वहां पर फार्म हाउस बना लोगे, उतने में ही बना लोगे और वहां पर अपने ढंग से जी सकते हो। थोड़ा साहस करो तो। बच्चों की एजुकेशन है ना, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंचे हुए बड़े बड़े महान वैज्ञानिक हुए, बड़े लोग हुए, सब गांव में पैदा हुए और गांव के स्कूलों में पढ़े। महान लोग 90% जो है गांवों से आते हैं और साधारण स्कूलों से आते हैं। बड़े स्कूलों से महान लोग नहीं पैदा होते, बहुत रेयर घटना है। जो बड़े बड़े महान बड़े स्कूल होते हैं ना, महान स्कूलों से महान लोग नहीं पैदा होते, साधारण स्कूलों से महान लोग पैदा होते हैं, क्योंकि उसमें शिक्षा का प्रेशर नहीं होता और यह शिक्षा मंगलकारी नहीं है। तो जो है यहाँ पर शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता, स्कूलों का बहुत ज्यादा दबाव नहीं होता, तो वहाँ बच्चों का विकास जो होता है ऐसा होता है कि उनका व्यक्तित्व महान होता है। तो इस हिप्नोटिज्म को तोड़ सको तो गांव में शिफ्ट भी हो सकते हो। ठीक है, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।